गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको टॉपिक 4 उसी को कंटिन्यू करूंगी जो आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, सोर्स ऑफ फैमिली इनकम। तो सोर्स ऑफ यानी कि पारिवारिक आय के स्रोत, इसमें मैंने आपको 4 हेडिंग्स पढ़ाई थी। आज मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी। तो उन 4 हेडिंग्स में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था कि किन किन माध्यम से, किन किन स्रोतों से हमारे परिवार में आय यानी कि पैसा आता है, जिससे हम अपनी आवश्यकता अनुसार खर्च करते हैं, व्यय करते हैं और बचत करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग थी परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन, उनके द्वारा हमारे परिवार में पैसा आता है। दूसरा, मजदूरी करके पैसा आता है, आय का एक स्रोत है। तीसरा है व्यवसाय, व्यवसाय यानी बिजनेस के द्वारा हमारे परिवार में आय आता है, जो कि आय का मुख्य एक स्रोत हुआ आने का। चौथा है ब्याज से प्राप्त आय, ब्याज यानी कि जब हम पैसा धनराशि जमा करते हैं जो कि बैंक में, तो बैंक हमें प्रति माह निश्चित समय पर निश्चित धनराशि ब्याज के तौर पर देती है, जो आय के आने का एक मुख्य साधन है। अब 5वीं हेडिंग आज कंटिन्यू करूंगी मैं, परिवार द्वारा किए जाने वाले घरेलू उद्योग धंधे। परिवार द्वारा यानी परिवार में जो भी सदस्य रहते हैं उनके द्वारा कुछ घरेलू उद्योग धंधे किए जाते हैं। आइए इसमें देखते हैं क्या है। पारिवारिक आय के स्रोत घरेलू उद्योग धंधे भी होते हैं। ये परिवार के सदस्यों द्वारा चलाए जाते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय दोनों प्रकार के परिवारों में पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के घरेलू उद्योग धंधे चलाए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, घरेलू उद्योग धंधे यानी घर में रहने वाले, चाहे वो स्त्री हो व पुरुष, अपने परिवार में जो भी काम आता है उन्हें उस तरीके से अपने घर में काम करके उन्हें बेचकर कुछ पैसे या आय आने का एक स्रोत या साधन रखते हैं। जैसे कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे उद्योग धंधे होते हैं, जैसे कि पशुपालन है, टोकरियां बनाना, रस्सी बनाना, ये सारे उद्योग धंधे होते हैं, जिससे कि ये सब करके, पशुपालन करके, टोकरियां बनाकर, उन्हें बनाकर फिर बेचकर आय इकट्ठा होती है। आय यानी कि पैसा आता है हमारे परिवार में, जो कि हमारे परिवार में आय आने का एक स्रोत होता है। शहरी क्षेत्रों में सिलाई है, कढ़ाई है, मुर्गी पालन है, स्वेटर बुनना, अचार है बनाना, चटनी तथा पापड़, ये सारे भी हमारे क्या होते हैं, घरेलू उद्योग धंधे में आते हैं। जिससे कि क्या होता है, हम अपने घर में ही रहकर, स्त्रियां जिया जो होती हैं वो घर में ही रहकर अपनी कला से, इन सब कार्यों से काम करके उन्हें बेचकर घर के आय के स्रोत का एक मुख्य साधन बनती हैं, जिससे कि परिवार में पैसा आता है। तो ये एक प्रकार का, या कुशल गृहिणियां क्या होती हैं, घरेलू उद्योग धंधे से आर्थिक स्थिति एवं रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में योगदान करती हैं। जो कुशल गृहिणियां होती हैं, जिन्हें आता है ये सारे का, तो वो एक प्रकार से मदद करती हैं अपने घर के आय के स्रोत में, जिससे कि इन सब कार्यों से वो काम करके आय आने का एक साधन बनाती हैं अपने परिवार के लिए। छठवां आता है हमारा कृषि व्यवसाय। कृषि व्यवसाय आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। इसमें क्या है, पारिवारिक आय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत कृषि व्यवसाय है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अधिकांश जनसंख्या खेती-बाड़ी के कार्य में संलग्न है, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा साधन है हमारा पारिवारिक आय के स्रोत में। जो कि हमारा क्या है, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो अधिकांश जो जनसंख्या है वो खेती बाड़ी का कार्य ही करती है देश में, क्योंकि ये कृषि प्रधान है। तो इसमें भी क्या होता है, इस व्यवसाय में फसल तैयार करके उसे बेचकर जो लाभ प्राप्त होता है, उसे कृषि संबंधी आय माना जाएगा, क्योंकि हम कृषि के द्वारा ही आय इकट्ठा कर रहे हैं। इस व्यवसाय में क्या होगा, कृषि के साथ साथ अन्य कार्य करके पारिवारिक आय में वृद्धि करते हैं। जैसे गांव के लोग पुलिस, सेना तथा अध्यापन के कार्यों द्वारा पारिवारिक आय में वृद्धि करते हैं। तो कि इन सब में कार्यों में जो हम खेती करेंगे, खेती के बाद जो पैसा मिलता है, खेती के बाद जो हमारा राशन होता है, अनाज होता है, उन्हें बेचकर आय इकट्ठा करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का साधन हुआ हमारा पारिवारिक आय के स्रोत का। 7वां आता है हमारा पशुपालन। पशुपालन यानी पशुपालन भी पारिवारिक आय का स्रोत है। पशुपालन व्यवसाय में गाय, भेड़, बकरी आदि पाले जाते हैं। मुर्गी पालन तथा मछली पालन भी इसी व्यवसाय में आते हैं। पशुपालन नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बहुत से लोग पशुपालन यानी कि गाय, भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली, इन सबको पालते हैं। इन सबको पालकर जो हमें उनका दूध मिलता है, दूध बेचकर आय इकट्ठा करते हैं, या फिर उनकी खालों को बेचकर, बहुत सारे साधन होते हैं पशुपालन में भी, जिसके द्वारा पारिवारिक आय का स्रोत माना जाता है।
फिर हमारा आता है उपहार द्वारा आय। उपहार समझ में आ रहा है, उपहार यानी कि भेंट जो होती है। परिवार को समय-समय पर मिलने वाले उपहारों तथा भेंटों को भी आय में सम्मिलित किया जाता है, जो कि ये एक आय यानी कि निश्चित तो नहीं होती है कि हमें कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, पर भी ये एक प्रकार का स्रोत हुआ जिससे कि हमारे परिवार में आय आई, यानी कि पैसा आया। पर इसे हम आय भी नहीं कह सकते, बस एक प्रकार का साधन है परिवार में पैसा आने का। हम बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे जन्म दिवस, मुंडन दिवस, विवाह आदि। तो इन सब कार्यों में जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो वो अपनी खुशी से कुछ उपहार या भेंट देते हैं, जो कि हमारे परिवार में ये भी आय का एक स्रोत कहलाता है। तो उपहार द्वारा भी आय परिवार में प्राप्त की जाती है। नवा आता है पेंशन की आय। पेंशन आप सभी जानते होंगे क्या होता है। पारिवारिक आय का स्रोत पेंशन भी है। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी कार्यालय से अवकाश प्राप्त करता है तो उसे मिलने वाली पेंशन भी पारिवारिक आय का स्रोत होती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, सरकारी कार्य करता है, सरकारी कार्य में जब उसका कार्य पीरियड जो होता है, टाइम जब वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, सरकार उसकी पर एक निश्चित समय यानी कि निश्चित समय पर एक पेंशन तय करती है कि हर महीने उसके खर्च के लिए पेंशन दी जाती है, जो कि उसे एक निश्चित समय पर निश्चित निर्धारित समय पर मिलती है। निश्चित आय होती है, मतलब कि पैसा होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, परिवार में एक आय आती है निश्चित समय पर। तो ये इस प्रकार की आय जब वो व्यक्ति रिटायर्ड होता है या छुट्टी ले लेता है, यानी उसका कार्यकाल पीरियड हो जाता है, तो उसके बाद उसको पेंशन मिलती है। तो ये भी मंथली आपका निश्चित समय पर मिलती है, जो कि पारिवारिक आय का एक स्रोत हुआ। तो ये टोटल 9 हेडिंग्स थी आपकी पारिवारिक आय के स्रोत को, जिसे आपको लिखना और याद करना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। आगे की टॉपिक में मैं आपको इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।